हाँ जी साथियों, नमस्कार। पनोरमा के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट मैं लेके आया हूँ। तो देखिएगा, पहला जिसमें जो अगला की जो प्रश्न है कि शहद उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है। शहद उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, 11वां और 13वां। तो इसमें शहद उत्पादन में राजस्थान आपके पहले स्थान पे है पूरे भारत में। सॉरी, पांचवें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? भारत में पांचवें स्थान पर। अब इसमें याद रखना कि उत्पादन कितना हो रहा है राजस्थान में। उत्पादन तो राजस्थान में 9% का योगदान दे रहे हैं। कितना योगदान कितना है? 9% का। 9% का योगदान है। अगला इसमें याद रखना कि सर्वाधिक जो शहद उत्पादन होता है वो जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक शहद उत्पादक जिले वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके भरतपुर, भरतपुर के बाद में आपके आ जाएगा अलवर, एक आपके हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ये तो तीन है वो शहद उत्पादक जिले हैं मुख्यतः। साथ ही साथ इसमें और आप देख लेना कि शहद की जो शांता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी बहने का जो गुण है शहद में बहुत कम होता है क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है। तापमान बढ़ाने पर शहद की जो शांता है वो घट जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कला अनुभव राजस्थान शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, दिल्ली, मुंबई और जोधपुर। यह आपके कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो राजस्थान से बाहर हुए। जैसे भी हाल ही में एक पेपर हुआ था आपके साथ, डिप्टी कमांडेंट के बाद में कुछ एक पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा था कि जो मारवाड़ जो उत्सव है, मारवाड़ी का जो एक उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। हालांकि वो उड़ीसा में भुवनेश्वर में उसका आयोजन हुआ था, तो उसका भी पूछ लिया था। तो ऐसे जो बाहर जो भी कोई आयोजित होते हैं महोत्सव वगैरह वो पूछे जा सकते हैं आरपीएससी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देश का पहला 100% मेक इन इंडिया और राजस्थान का लगभग आपके 60% मेड इन राजस्थान। मेड इन राजस्थान 60% ऑलमोस्टली। ठीक है, 100% तो क्या है? मेक इन इंडिया है, लेकिन 60% मेक इन राजस्थान। इस प्रकार का जो सोलर प्लांट है वो कौन सा है? पुंगल, बिहाजपुर नहीं है, ये बिनाजपुर है। इसका क्या नाम है? बिनाजपुर। बिनाजपुर जो कि आपके कहां पर है? पोखरण में। पोखरण में। तो इसका उत्तर यही है, फलोदी में। आपको पता ही है कि सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो यहीं लगे हुए हैं, 2200 जो 45 मेगावाट के। अगला है आपके पुंगल। यहाँ पर सर्वाधिक जो सोलर प्लांट की जो है फलोदी के बाद में अब नई जो शुरुआत होगी वो यहीं पे होगी, लगभग 2250 मेगावाट की, सॉरी 2450 मेगावाट की। ठीक है, तो यहाँ पर परियोजना स्थापित की जा रही है पुंगल में। अगला, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु अपनी उपज अपना उद्योग अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? किसानों की आय को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु अपनी उपज अपना उद्योग अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कृषि विभाग, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंचायत विभाग। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका द्वारा। राजस्थान पत्रिका का एक और है आपका रक्षा कवच। रक्षा कवच अभियान भी इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन सा कवच? रक्षा कवच अभियान भी। ठीक है, तो इसका आंसर आपके कौन सा आ जाएगा? राजस्थान पत्रिका। अगला है, इसका संचालन जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। टैगलाइन इसकी है सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर। इसका उद्देश्य है अवैध घरेलू जो गैस रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी उसको रोकना। कौन सा ऑपरेशन से संबंधित है? आने वाले एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न है वो पढ़ सकते हैं।
तो इसके लिए पहले ही तैयार रहें। आजकल क्या है कि थोड़ा पढ़ने से, आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके बहुत ही डीपली, करंट अफेयर्स तो मतलब इतनी खतरनाक ही पूछ रहे हैं जिससे कि किसी को कुछ आता जाता ही नहीं है, इतना मतलब टफ पूछते हैं। और सिलेक्शन का जो मेन जो रोल अदा करेगी वो करंट अफेयर से करेगी आने वाले एग्जामों में, क्योंकि इतने सारे टफ सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो बहुत डीपली पूछते हैं और बार बार मतलब जो पैटर्न एक ही नहीं रह रहे, पैटर्न बार बार चेंज भी कर रहे हैं किस प्रकार से कुछ। तो इस प्रकार से हो सकता है कि आपको सारी चीजें याद रखनी है, करंट अफेयर्स में जो भी चीजें वो याद तो रखनी है, लेकिन पैटर्न है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑपरेशन परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन है, ऑपरेशन परिवर्तन। दूसरा ऑपरेशन तांत्रिपाल, ऑपरेशन तांत्रिपाल। अगला है ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन क्लीन राइड। इसमें ऑपरेशन आपके परिवर्तन, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन परिवर्तन। अगला है ऑपरेशन तांत्रिपाल। इसका उद्देश्य इसका है कि जो तस्कर है, अवैध जो तस्कर है, तस्करों को क्या करना है, पकड़ना है, तस्करों को पकड़ना। ये भी किसके द्वारा, जयपुर प्रशासन के द्वारा ही है, जयपुर प्रशासन द्वारा। सॉरी ये एक मिनट, हाँ ये एंटी नार्कोटिक्स के द्वारा है, ऑपरेशन तांत्रिपाल, तस्करों को पकड़ना, तस्करों को पकड़ना। किसके द्वारा संचालित है ये आपके संचालित है एंटी नार्कोटिक्स के द्वारा, एंटी नार्कोटिक टास्क के द्वारा, टास्क फोर्स। टास्क फोर्स द्वारा। ठीक है, तो ऑपरेशन तांत्रिपाल, इसका संबंध इससे। ठीक है, अगला इसमें आपके आ जाएगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ये भी चलाया गया है जयपुर प्रशासन के द्वारा, किसके द्वारा, जयपुर प्रशासन द्वारा। अगला है ऑपरेशन क्लीन राइड। ये भी जो रोडवेज में जो कालाबाजारी होती है, रोडवेज कालाबाजारी रोकने हेतु, कालाबाजारी रोकने हेतु और एक आप लिख लो ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आग। ये भी जयपुर प्रशासन के द्वारा ही है, जयपुर जो पुलिस है, कमिश्नरेट है वहां के, उसके द्वारा। इसमें क्या है कि तस्करों को, इसमें भी तस्करों को पकड़ना ही है, तस्करों को पकड़ना। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिएगा, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में हुआ है। इसमें राजस्थान ने पहली बार भाग लिया है और इसमें एक स्टॉल लगाई है, वो किस नाम से लगाई है। अब देख लो, सूरजकुंड है महोत्सव, इसका फरीदाबाद में आयोजन हुआ। इसका साझेदार जो देश बना है, साझेदार देश यानी पार्टनर देश, वो कौन सा बना है, मिस्र, इजिप्ट। कौन सा बना है, मिस्र। इसमें राजस्थान ने पहली बार भाग लिया है, तो राजस्थान में पहली बार भाग लिया तो कोई ना कोई स्टॉल लगाई होगी। तो पहला इसमें राजस्थान चौक, राजविका चौक, कला चौक, उस्ता चौक। कौन सी है इसमें, राजस्थान चौक। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें कितनी स्टॉल लगाई थी, 20 स्टॉल लगाई थी। कितनी, 20 स्टॉल लगाई थी। राजस्थान की जो जितनी भी जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए। अगला है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत राज्य में कहां पर सेमीकंडक्टर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर
कॉरिडोर। इंद्रगढ़, गाहोता, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी, और बी और सी दोनों। तो इसमें कौन है? बी और सी दोनों है। कांकाणी में एक चीज और याद रख लेना, यहाँ पर सोलर जो पैनल है उसका निर्माण किया जा रहा है। किसका? सोलर पैनल का निर्माण, फैक्ट्री है, ठीक है, ये भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये दोनों इसमें बी और सी दोनों शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, अरावली संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन उदयपुर में हुआ है, किसके सहयोग से किया गया है? राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और जल बिरादरी। इसमें कौन है? सभी शामिल है। इसके द्वारा सभी शामिल है। एक आप राजस्थान सरकार चला रही है अरावली संरक्षण योजना, अरावली संरक्षण परियोजना, ठीक है, योजना। तो इसमें आपके क्या है? बजट रखा है राजस्थान सरकार ने, बजट 250 करोड़ का। कितना? 250 करोड़ का। जिले इसमें है आपके टोटल 19 जिलों में। कितने? 19 जिलों में अरावली का संरक्षण करना है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। अगला है आपके, एआई के युग में पुस्तकालय सेवाओं का रूपांतरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का राजस्थान के राज्यपाल ने कहां पर उद्घाटन किया? दिल्ली, जयपुर, आगरा और धारावी। कहां पर किया था? आगरा में। कहां पर? आगरा में। इसी दिन एक ऑनलाइन जो पोर्टल है वो लॉन्च किया था, केंद्रीय साहित्य संस्थान ज्ञानकोश, केंद्रीय हिंदी, इसमें लिख लीजिएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान पोर्टल। इसका कहां पर किया गया था? आगरा में, ठीक है। संस्थान ज्ञानकोश पोर्टल लिख लो यहां, ज्ञानकोश पोर्टल। उद्घाटन किसने किया था? राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू जी बागड़े ने, ठीक है। तो ये आगरा में, इसको याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी जो प्रश्न है, श्री अरुमुगम चिकित्सक अनुसंधान पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला है कि इसमें प्राप्त करता है वो डॉक्टर अरविंद गुप्ता है, जो मधुमेह विशेषज्ञ है, जयपुर के रहने वाले हैं। कहां के? जयपुर के। दूसरा इसमें है कि प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए कौन सा सत्य है? तो इसमें केवल 1, केवल 2 और दोनों कथन सही है, ठीक है। तो ये थे आज के जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो। अब हम नेक्स्ट जो है इंडिया जी के और एक राजस्थान जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा और 1-2 पार्ट है वो लेके आएंगे। तब हमारा जो फरवरी और जो जनवरी का जो कंप्लीट जो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो राजस्थान का तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इंडिया जी के है वो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।